एक रहस्यमयी दुनिया जहाँ रंग बिरंगे अनेकों फूल पाए जाते हैं, जहाँ का परिवेश हरियाली की चादर ओढ़े रहता है, जहाँ जटिल वनस्पति अपने रंगों में सजती स्मृति है। प्रकृति जिसकी हमेशा सुरक्षा करती आ रही है, जहाँ बादल भी नीचे उतर आते हैं, मानो वे पृथ्वी से मिलने को आतुर हों। ऐसा नज़ारा जीवन में कभी कभार ही देखने को मिलता है। यहाँ धरती और आसमान का मिलन प्रतीत लगता है, मानो एक दूसरे के बिछड़े प्रेमियों। ऐसी ही एक अनोखी यात्रा पर हम आपको ले चलते हैं, भ्यूदार घाटी, जिसमें फलती फूलती है एक सुंदर अलौकिक दुनिया, जिसे फूलों की घाटी कहा जाता है। ऐसी घाटी जिसके नाम से रंग बिरंगे फूलों के दृश्य, सुंदर वातावरण, उसकी परिकल्पना दिल दिमाग में दौड़ने लगती है। हिमालय की तराई में जन्म लेने वाली है रहस्यमयी फूलों की प्रकृति यकीनन बहुत सुंदर है। कुदरत का यह अनमोल रत्न है। पुष्पावती नदी के चारों तरफ फैली है रंग बिरंगी दुनिया अपने आप में ही एक वरदान है। फूलों की घाटी हिमालय की गोद में छिपा एक ऐसा स्वर्ग है, जहाँ हर कदम पर कुदरत का करिश्मा नज़र आता है। ये घाटी सिर्फ फूलों का मैदान नहीं, बल्कि एक जीती जागती किताब है। अनेकों रहस्यमयी फूल यहाँ पाए जाते हैं, जैसे ब्रह्मकमल, ब्लू पॉपी, डेजी, ऑर्किड, एनीमोन आदि अनेक रंग बिरंगे फूल यहाँ फलते फूलते हैं। कस्तूरी मृग जैसे शर्मीले जीव अपना घर यहीं बनाते हैं। यह घाटी हमें सिखाती है कि प्रकृति कितनी अनमोल है और इसे संभालना कितना ज़रूरी है। कहते हैं कि इस घाटी को सदियों पहले देवताओं ने अपने लिए बनाया था। वे यहाँ के शांत वातावरण और अद्भुत अलौकिक सुंदरता में खो जाना चाहते थे। पौराणिक कथाओं में इसे नंदन कानन के रूप में जाना जाता था। सन 1931 में फ्रैंक स्मिथ नाम के एक खोजी यात्री ने इस घाटी को ढूंढ निकाला था और इसे दुनिया के सामने लाने का कार्य किया। वे यहाँ के सुंदर नज़ारों को देख हैरान रह गए और उन्होंने अपनी किताब में इस घाटी का जिक्र किया। आज ये घाटी हम सभी के लिए अनमोल खजाना है। घाटी में 500 से भी ज़्यादा तरह के फूल खिलते हैं, जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलते। यहाँ के पहाड़, झरने और नदियाँ मिलकर एक ऐसा नज़ारा बनाते हैं जो देखने में बहुत खूबसूरत है। हर कोई इसकी सुंदरता को देख बस हैरान रह जाता है। लेकिन यह घाटी जितनी सुंदर है, उतनी नाजुक और कोमल भी है। हमें इसे प्रदूषण और इंसानी
गलत हरकतों से बचाना होगा, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ इसका आनंद ले सकें, इस घाटी को देख सकें, यहाँ की यात्रा कर सकें। यह घाटी हमें याद दिलाती है कि हमें प्रकृति के साथ मिलकर रहना चाहिए और इसका सम्मान करना चाहिए। प्रकृति के इस अनमोल सुंदर पर्यावरण से किसी तरह की छेड़छाड़ ना की जाए। यहाँ के लोग भी इस घाटी की सुंदरता का अहम हिस्सा हैं। वे अपनी सादगी और मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते हैं। वे यहाँ सदियों से रहते आए हैं। उनकी संस्कृति में प्रकृति का बहुत महत्व है और वे इसे अपना घर मानते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि कैसे हम प्रकृति के साथ मिलकर शांति से रह सकते हैं। देवदार घाटी में मौजूद फूलों की घाटी सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक यादगार अनुभव है। यहाँ आने पर हमें एहसास होता है कि दुनिया में अभी भी बहुत सुंदरता बची है और हमें इसे संभाल कर रखना चाहिए। फूलों की घाटी लगभग 3600 मीटर की औसत ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यहाँ कई तरह के फूल, पौधे, पेड़ और जानवर भी पाए जाते हैं। यहाँ का मौसम भी बहुत अनोखा है। गर्मियों में यहाँ का तापमान 15 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, जबकि सर्दियों में यह -7 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे गिर जाता है। सर्दियों में यहाँ पे भारी बर्फ जमी रहती है। इस जगह पर कई तरह के पेड़ पाए जाते हैं। देवदार घाटी में मुख्य रूप से पश्चिमी हिमालयी मिश्रित शंकुधारी वनस्पति जन्म लेती है। यहाँ देवदार, संटी, जूनिपर के अलावा भोजपत्र, रोडोडेंड्रॉन और हिमालयन बर्च जैसे पेड़ देखने को मिलते हैं। देवदार के पेड़ लंबे और शंकु आकार वाले होते हैं, जबकि संटी के पेड़ छोटे और झाड़ीनुमा आकार में उगते हैं। जूनिपर के पेड़ छोटे और शंकु आकार में होते हैं। इसके फलों का उपयोग मसालों के रूप में किया जाता है। फूलों की घाटी में अनेकों रंग बिरंगे फूल फलते फूलते हैं। यहाँ की वनस्पति कुछ दिनों, कुछ हफ्तों व महीनों में अपना पूर्ण जीवन अर्पण करती है। कुछ विशेष फूलों में यहाँ ब्रह्मकमल, यह फूल रात्रि में खिलता है। इसकी सुंदरता देखने में ही अलौकिक लगती है। यह सिर्फ ऊंची चोटियों पर पाया जाता है। ब्लू पॉपी, यह फूल अपनी नीली पंखुड़ियों के लिए
जाना जाता है। यह घाटी की सुंदरता में चार चांद लगा देता है। सुंदरता की वजह से इसे फूलों की रानी भी कहा जाता है। नागफनी, यह फूल अपनी अनोखी बनावट के लिए जाना जाता है। यह घाटी के सबसे आकर्षक फूलों में से एक है। ऑर्किड, यह फूल अपनी सुंदरता और खुशबू के लिए जाना जाता है और यह घाटी में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले फूलों में से एक है। डेजी, यह फूल अपनी सादगी और सुंदरता के लिए जाना जाता है और यह घाटी में सबसे प्यारे फूलों में से एक है। कैलेंडुला, चमकीली पीली पंखुड़ियों वाला यह फूल अपने आप में ही अलग है। यह घाटी को एक अलग रंग में भर देता है। एनीमोन, यह फूल अपनी नाजुक पंखुड़ियों और मनमोहक रंगों के लिए जाना जाता है। इन फूलों के अलावा घाटी में अनेकों प्रकार के फूल पाए जाते हैं जो इसे जगह को और भी खास बनाते हैं। फूलों की घाटी में कई प्रकार के औषधीय पौधे भी पाए जाते हैं, जैसे अतिविषा। यह पौधा पेट दर्द और बुखार के लिए उपयोगी होता है। हत्थाजड़ी, यह पौधा जोड़ों के दर्द और गठिया के इलाज में बहुउपयोगी है। जिरेनियम, यह पौधा त्वचा रोगों और घावों के इलाज में उपयोगी होता है। डेक्टाइलोरिजा हेटागिरिया, यह पौधा यौन शक्ति को बढ़ाने और कमजोरी दूर करने में बहुत महत्वपूर्ण है। पॉलीगोनेटम, यह पौधा खांसी और सांस की बीमारियों के इलाज में बहुउपयोगी होता है। यह घाटी अनेकों विविधताओं और रहस्यमयी फूलों, पौधों, वनस्पतियों को जन्म देती है, उनका पोषण करती है और उनका पालन भी करती है। हमारे लिए यह घाटी प्रकृति की दी गई अनमोल धरोहर है। इसका रखरखाव हम सभी की जिम्मेदारी है। दिल्ली से फूलों की घाटी तक का सफ़र भी अपने आप में एक रोमांचक अनुभव है। सबसे पहले आपको दिल्ली से हरिद्वार या ऋषिकेश तक का सफ़र तय करना होगा। यहाँ से आप जोशीमठ के लिए बस या टैक्सी ले सकते हैं। जोशीमठ से गोविंद घाट और गोविंद घाट से पुलना तक का रास्ता गाड़ी से तय किया जा सकता है। पुलना से फूलों की घाटी तक पहुंचने के लिए आपको लगभग 15 किलोमीटर पैदल यात्रा करनी होगी। यह रास्ता थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन यहाँ के खूबसूरत प्रकृति के नज़ारे आपकी सारी थकान दूर कर देंगे। रास्ते में आपको कई तरह के फूल देखने को मिलेंगे। साफ पानी के झरने, नदियाँ व साफ हवा आपको सकारात्मक ऊर्जा से भर देंगे। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली
जैसे आपने कोई नई दुनिया में प्रवेश किया हो। यहाँ कई तरह के जानवर भी पाए जाते हैं, जैसे हिमालयन थार, कस्तूरी मृग, भरल, हिम तेंदुए, भूरा भालू, क्लाउड लेपर्ड और लोमड़ी। अगर आप भाग्यशाली रहे तो आपको ये जानवर देखने को मिल सकते हैं। इसी यात्रा के दौरान मेरा सामना क्लाउड लेपर्ड से हुआ। दुर्भाग्यपूर्ण मैं उसकी भागते समय सिर्फ एक तस्वीर ही ले पाया, क्योंकि डर सभी को लगता है। मुझे भी डर इतना लगा जैसे अब आगे सब कुछ खत्म हो जाएगा। फूलों की घाटी में घूमने का सबसे अच्छा समय अगस्त व सितंबर का महीना, जब यहाँ अधिकतर फूल खिले होते हैं। सामान्यतः यह गर्मियों में जून से अक्टूबर तक खुला रहता है। बाकी समय में यह बर्फ़ से ढका रहता है। दिन के समय में आप घाटी में घूम सकते हैं। यहाँ ठहरने की अनुमति नहीं है। फूलों की घाटी में पहुंचकर आप ऐसा महसूस करेंगे जैसे आप किसी और ही दुनिया में आ गए हों। चारों तरफ रंग बिरंगे फूल, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और शांत वातावरण, यह सब मिलकर एक ऐसा नज़ारा बनाते हैं जिसे आप कभी भूल नहीं पाएंगे। यहाँ का हर पल आपको प्रकृति के और करीब ले जाएगा और आपको यह एहसास होगा कि हमें इस अनमोल धरोहर को बचाना कितना ज़रूरी है। यह घाटी हमें सिखाती है प्रकृति कितनी अद्भुत और रहस्यमयी है। हमें इसका सम्मान करना चाहिए। यात्रा की वापसी में आप एक अनोखा अनुभव, यादगार खूबसूरती और प्रकृति की अपनी ही एक कहानी साथ लेकर जाएंगे। यह यात्रा आपके लिए जीवन की सबसे अनोखी, सुंदर, आँखों देखी यात्रा होगी, जिसकी सुंदरता और स्वच्छता आपको जीवन भर याद रहेगी। आप सभी का धन्यवाद। प्रकृति का सदैव सम्मान करें और प्रकृति का रख रखाव करें। सभी दर्शकों का धन्यवाद। कुछ विशेष, भारत सरकार ने 1982 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया। 1988 में यूनेस्को ने विश्व